एनर्जी थोड़ी लो हो सकती है लेकिन तुम संभाल लोगे, ठीक है। वेट, लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले यार मैं तुमसे एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहूँगा और मेरी नज़रें रहेंगी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम कैसे चाहते हो इस चैनल पे वीडियोस की। जब भी कोई एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स को एक वीडियो में जैसे फुटबॉल डेली होता है वैसे यहाँ पर डाला करूँ, या फिर एक टॉपिक पे काफ़ी एक्सटेंसिवली और काफ़ी लंबी बात करें हम लोग, जिससे उस पर इन डेप्थ हम जा चुके हैं। जैसे आज का एपिसोड है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तुमको पसंद आता है नहीं पसंद आता, और तुम्हारा जो भी रिव्यू रहेगा उस पर मैं देख के तुमको यहाँ पर काम मिलेगा, क्योंकि यार देखो चैनल तुम्हारा ही है, ठीक है। आवाज़ बस मेरी है, बाकी है सब तुम्हारा ही, थोड़े से पैसे भी मेरी है। विनीसियस जूनियर यामाल से कम थोड़ी है, दोनों एक ही के हैं। खैर, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर। देखो अब तुमको ही पता है कि अब तुम्हारी टीम अगर जीती हो, ठीक है, अगर तुम्हारी टीम जीती हो और फिर भी जीत से ज़्यादा तो इसका ही डंका बज रहा है कि यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तुमको सिनॉप्सिस दे देता हूँ। विनीसियस जूनियर को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया। विनीसियस, रोनाल्डो नजारियो, दी क्रिस्टियानो, दी सैंटोस, किम कार्डेशियन जूनियर ने यहां पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होते हुए जावी अलोंसो की तरफ देख के कोच 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 जैसे सुन ही लेगा। और नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है अगर विनीसियस जूनियर जावी अलोंसो की तरफ देख के कोच कोच, तो क्या जावी अलोंसो कहेगा हाँ सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस कर दो सब्स्टिट्यूशन? नहीं, विनीसियस पूरा गेम खेल ले। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैनेजर है, ठीक है, ऐसा सिंपल, उसने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा। विनीसियस जूनियर यहाँ पर कोच की तरफ यानी कि जावी अलोंसो की तरफ दो बार ऐसे कोच कोच कहते हैं, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली रोड्रिगो को दो ताली मार के ऐसे ऐसे वो यहाँ पर चले जाते हैं सीधा टनल की तरफ। अब यहाँ पर देखो, अल्टीमेटली ऐसा कोई बहुत स्पेशल या फिर बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन किया हो यहाँ पर आपका ऐसे लाइक थोड़ा सा डिसरिगार्ड या फिर डिसअप्रूव करना या फिर सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और एंगर, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। जावी अलोंसो भी इस चीज़ को समझता है, वो खुद एक प्लेयर है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई जब कैमराज ने पकड़ा कि विनीसियस दी आमिर खान बोल क्या गए, तो विनीसियस यहाँ पर गए आई शुड लीव द टीम, इट्स गुड इफ आई लीव द टीम, मतलब मैं छोड़ के चले जाता हूँ, आई थिंक मेरे लिए यही अच्छा होगा, टीम के लिए यही अच्छा होगा अगर मैं यहाँ पर टीम छोड़ के चला जाता हूँ। और ये कह के भाई चले गए सीधा टनल में। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैमराज ने जो कि जावी अलोंसो को कैप्चर कर रहे थे, जावी अलोंसो ने ये चीज़ लाइक इसको अनोइंगली बिना उसकी तरफ देखे ये चीज़ का विनीसियस जूनियर डैम इट, यानी कि वो एक तरीके से काफ़ी नाराज़ थे कि विनीसियस जूनियर क्या हल्ला काट रहा है और क्या यहाँ पर एक पूरी तरीके से केओस या फिर एक सीन क्रिएट कर रहा है। इस चीज़ से विनीसियस जूनियर से जावी अलोंसो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। मैच खत्म होता है और मैच अल्टीमेटली रियल मैड्रिड जीत जाती है, लेकिन पूरा ड्रामा अब यहाँ पर आ जाता है कि भैया विनीसियस जूनियर और जावी अलोंसो के बीच में तो एक बड़ा सिविल वॉर है। अब मैं वो चीज़ तुमको बताता हूँ यहाँ पर न्यूज़पेपर में क्या अपडेट है और क्या यहाँ पर हमको ऑफिशियली होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावी अलोंसो ये चीज़ कहते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है आज, लेकिन विनीसियस के रिगार्डिंग देखो जो भी आज बहुत खूबसूरत चीज़ हुई उसमें विनीसियस का भी एक पार्ट था। विनीसियस के साथ एक अच्छी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, और उसके बाद देखा जाएगा हमें क्या करना है। साथ ही साथ अब यहाँ पर अगर डर्ट शीट्स की बात करें कि भैया अखबार क्या छाप रहे हैं, तो अखबार तो भैया देखो ऐसा छाप रहे हैं बस कल ही गया विनीसियस जूनियर ने सूट बांध लिया अपना, कल ही साफ जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रियल मैड्रिड ये मानती है कि विनीसियस जूनियर को पनिश करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली रियल मैड्रिड ने यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया और डिस्कार्ड कर दिया कि विनीसियस जूनियर को पनिश करते हैं। इसलिए नहीं कि वो यहाँ पर उसके साथ खड़े हैं, बल्कि इसलिए वो ये मानते हैं कि जावी अलोंसो के हाथ के नीचे अभी पूरी सिचुएशन है, जो भी जावी अलोंसो डिसाइड करेगा रियल मैड्रिड उसके साथ खड़ी है। जावी अलोंसो ने छुट्टी दे रखी है भाई पूरे रियल मैड्रिड के स्क्वाड को, वेडनेसडे को वो आएंगे यहाँ पर ट्रेन करेंगे और उसके बाद एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होगा और अल्टीमेटली हमको और यहाँ पर स्पॉटलाइट देखने को मिलेगी कि अब यहाँ पर और क्या डिसाइड किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोग ये मानते हैं कि विनीसियस जूनियर ने टोटली अपना फेथ यहाँ पर जावी अलोंसो में खो दिया है। वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर विनीसियस जूनियर अनडिस्प्यूटेड नहीं रहे स्टार्टर, तो यहाँ पर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे और वो रियल मैड्रिड को छोड़ के जा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोग ये भी मानते हैं और अखबारों में ये भी छपा है कि पर्टिकुलरली जावी अलोंसो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि विनीसियस जूनियर ने वहाँ पर एक सीन क्रिएट करा और अल्टीमेटली यहाँ पर जावी अलोंसो की अथॉरिटी को चैलेंज किया। ये पूरा सार है इस पूरे मामले का। अब यहाँ पर मैं तुमको थोड़ा सा दो टुक अपनी बात कहूँगा और फिर कमेंट सेक्शन में दो टुक तुम्हारी बात सुनूंगा। देखो पहली चीज़ तो मेरे को जो चीज़ जावी अलोंसो के फेवर में मैं बोलूँगा, पहली चीज़ तो वही है कि देखो मैनेजर होता है सबसे ऊपर। मैनेजर ने डिसाइड किया कि विनीसियस जूनियर सब्स्टिट्यूट होगा तो सब्स्टिट्यूट होगा।
अब यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन बैकफायर कर सकता था। तुम में से काफ़ी सारे लोग बोलोगे कि यहाँ पर भाई विनीसियस जूनियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विनीसियस जूनियर ये कर रहा है, वो कर, माना मैंने, ठीक है, ऑन स्ट्रीम लाइव रियल टाइम में मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था कि क्यों ही कर रहा है। बट अल्टीमेटली जब आप देखते हो कि लार्जर स्कीम क्या है, तो भैया देखो, मैनेजर के माइंडसेट और फिलॉसफी में आपको आना ही पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि नहीं यार देखो, ज़ाबी अलोंसो का तो पूरा का पूरा लाइक उसकी कोई पर्सनल बैर है विनीसियस जूनियर से, वो यहाँ पर विनीसियस जूनियर को मानता नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक बार को मान भी लो कि वो बात सही है, लेकिन ऐसा अपने को यहाँ पर कोई ऐसा स्टैट है नहीं। तुम में से काफ़ी सारे लोग इस स्टैट को यहाँ पर सामने ला दोगे कि अगर हम 20 गेम की बात करें, 20 गेम्स जो कि विनीसियस जूनियर ने ज़ाबी अलोंसो के, उसमें से सिर्फ 3 ऐसे गेम है, 3 या 4 ऐसे गेम है जो कि विनीसियस जूनियर ने पूरे 90 मिनट्स खेले हैं, ठीक है। और कुछ गेम तो ऐसे भी है जहां पे वो बेंच से स्टार्ट करा है। देखो, इस चीज से ये चीज नहीं प्रूफ होती कि वो विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट पर्सनल एजेंडा लेके बैठा है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि इस चीज से ये प्रूफ हो जाती है कि वो ये मानता है कि रियल मैड्रिड एक किलियन एम्बापे टीम है रादर देन विनीसियस जूनियर टीम है। क्या ये अल्टीमेटली अच्छी चीज है? देखो, मैं कहता हूं ये पार्शली सही है। द मोमेंट यहां पर किलियन एम्बापे उस चीज को डिलीवर नहीं करेगा, अभी किलियन एम्बापे यहां पर बैलन डोर फेवरेट है, चलो मान के देखते हैं हैरी केन और अर्लिंग हालैंड से वो लड़ेगा, लेकिन आप मुझे बताओ, किलियन एम्बापे ला लीगा का 2 बार प्लेयर ऑफ द मंथ बन चुका है, मैन ऑफ द मैच उठा रहा है, सबसे थ्रेटनिंग प्लेयर है, सब बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मैं कह रहा हूं यहां पर कुछ ऐसे 4-5 गेम रन आ गए जहां पर किलियन एम्बापे परफॉर्म नहीं कर रहा, या फिर किलियन एम्बापे थोड़ा सा यहां पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिग्रेड आई है। मैं कहूंगा कि जो चीज़ आपने विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट करा है वो चीज़ आप किलियन एम्बापे कर, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने यहां पर जिस टाइम रियल टाइम में ये चीज़ कहा था कि विनीसियस जूनियर को आप क्यों हटा रहे हो, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर किलियन एम्बापे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सो एज विनीसियस जूनियर, उस टाइम तक बराबर पे विनीसियस जूनियर और एम्बापे खेल रहे थे, डिस्पाइट कि यहाँ पर देखो अब एम्बापे ऐसी पोजीशन में खेल रहा है कि यहाँ पर एम्बापे गोल मार रहा है, सब एम्बापे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप सोचो केओस कौन क्रिएट कर रहा है, हु वाज टोइंग, हु वाज एक्चुअली रूथलेस, हु वाज एक्चुअली चार्ज अप कौन कर रहा था बार्सिलोना को। मैंने ये भी बोला था अपने प्रीव्यू में कि विनीसियस जूनियर बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने के लिए, और पूरा गेम एल क्लासिको अगर आप सेकंड हाफ की बात करो तो कोई गोल तो देखने को नहीं मिला, वहां पर सारा गेम इस चीज का आ रहा था कि साइकोलॉजिकली कौन सी टीम ज्यादा बेटर है, और विनीसियस जूनियर आपकी टीम को साइकोलॉजिकली थोड़ा ज्यादा बेटर करता है। लेकिन मैंने ये चीज़ ज़रूर मानी थी कि अगर यहाँ पर विनीसियस जूनियर को हटाया गया तो उसके पीछे एक पर्पस ज़रूर होगा। मैंने ये भी बोला था कि ज़ाबी अलोंसो में गट्स हैं यार, ज़ाबी अलोंसो में गूदा है भाई, इट टेक गट्स टू टेक विनीसियस जूनियर ऑफ, और उसका खामियाजा उसने भुगता। वो अगर ये चीज़ सोच रहा है कि यहाँ पर अगर वो ये चीज़ सोच रहा है कि ही इज़ अ रियल मैड्रिड मैनेजर, ठीक है, और यहाँ पर वो इतने बड़े गेम में एल क्लासिको में जब रियल मैड्रिड जीत रही है और जब उसकी टीम का अपर हैंड है, ना ही सिर्फ फिजिकली, टैक्टिकली, फिजिकली और मेंटली, तो कहीं ना कहीं वो विनीसियस जूनियर को उठाएगा और कोई रेपरकशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ज़ाबी अलोंसो थोड़ा सा अंडरमाइन कर गया कि कितनी बड़ी ड्रेसिंग रूम और कितनी बड़ी गद्दी उसके हाथ में है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस चीज़ को, इसका आकलन गलत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा टेस्ट है ना कि जब भी कोई रियल मैड्रिड का मैनेजर आता है, चाहे मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, लिवरपूल हो, यहाँ पर एक साइड चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग अंडरमाइन करते हैं वो ये है कि भाई आप प्लेयर को कैसे मैनेज करते हो। नो वंडर कि कार्लो एंसेलोटी को क्यों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में टैक्टिकल में फिर भी वो किसी मैनेजर से 19-20 होगा, लेकिन मैन मैनेजमेंट की बात आती है तो वो हमेशा टॉप पे ही रहता है, अगर आपका नाम एंड्रिक नहीं है तो। खैर, अब यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप में गट्स हैं तो अगर कल को भगवान ना करे ऐसा हो कि 4-5 गेम एम्बापे नहीं खेलता, अच्छा, जो चीज़ विनीसियस जूनियर के साथ हुई है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो वही चीज़ एम्बापे के साथ भी कर दे। अब इसी का एक कन्वर्स अगर हम देखें तो ये है कि अगर विनीसियस जूनियर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, भाई वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिस लेवल से उसने स्टार्ट किया था इस सीजन बहुत ऊपर आ गया है वो अब, ठीक है। एम्बापे के साथ उसकी पार्टनरशिप, वापस से वही कॉन्फिडेंस, वही यहाँ पर रूथलेसनेस, वही डायरेक्टनेस, वही यहाँ पर इम्पैक्ट, एब्सोल्युटली बैंगर। तो विनीसियस जूनियर अगर इस तरीके से परफॉर्म करता रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को लगता है कि ज़ाबी अलोंसो भी अनडिस्प्यूटेड उसको बना देगा, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए हो सकता है विनीसियस जूनियर अच्छा प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर है तुम्हारा मैड्रिड का, मेरे लिए हो सकता है कि यहाँ पर विनीसियस हो या एम्बापे हो या वाल्वर्दे हो या बेलिंगम हो या कोई और हो। अल्टीमेटली हम सबका गोल क्या है कि रियल मैड्रिड जीतनी चाहिए। ज़ाबी अलोंसो गोल क्या है कि रियल मैड्रिड जीतनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगता है कि लोग कहते हैं कि भाई 20 में से सिर्फ 3 ही गेम उसने पूरे कंप्लीट किया, आपके पास बेंच पे लिटरली एक 100 मिलियन प्लेयर है। क्या हम लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि रॉड्रिगो को लेके कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है? दी ओनली रीज़न कि आई थिंक यहाँ पर
उसके स्टार्ट हो चुका है कि भाई रॉड्रिगो ने कह दिया कि भाई मेरे को राइट विंग पे नहीं खेलना है, आप अगर मेरे को कम मौका दे रहे हो तो आप मेरे को लेफ्ट पे ही दे दो। हम मस्तुनतुआनो को लिया है, हम ब्राहिम दियास को लिया है, आर्दा गुलर वहाँ पे एक ऑप्शन है और बाकी के हैं, तो भाई आप एक काम करो, आप मेरे को लेफ्ट पे खिलाओ। तो उसने कहा कि ठीक है विनीसियस। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये चीज़ साफ हो चुकी है कि विनीसियस जूनियर का एक बैकअप है, यानी कि विनीसियस उस स्पॉट के लिए फाइट करेगा, विनीसियस वर्सेस रॉड्रिगो। लेकिन अभी तक एम्बापे का नहीं लग रहा। तो क्योंकि अब देखो जब तक टीम जीतती जा रही है, जब तक एम्बापे परफॉर्म करता जा रहा है, हु इज गोना आस्क क्वेश्चन पूछेगा कौन ही तो क्वेश्चन पूछेगा। जो मेरे को नेक्स्ट चीज लगती है वो ये है कि फॉर वॉट एवर रीजन, मैंने विनीसियस के तुमको इतने अच्छे स्टैट गिना दिया, मैंने विनीसियस का तुमको साइड बता दिया, यू डोंट क्वेश्चन योर मैनेजर एट। अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ज़ाबी अलोंसो ने इस चीज़ का आकलन सही से नहीं किया कि वो एक इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, कूडोस टू हिम कि उसमें गट्स है और उसको पता है कि वो ये चीज़ कर रहा है, रियल मैड्रिड की पूरी बैकिंग है, जिस पर मैं बात करूँगा कि इसमें रियल मैड्रिड का क्या स्टैंड होना चाहिए। लेकिन वो ये चीज़ पूरी तरीके से कर रहा है कि ऊपर बैठे पापा पेरेस, रियल मैड्रिड का पूरा है, सब सेट वगैरह है। और जैसे मैंने बताया विनीसियस जूनियर जो ये चीज़ बोल रहा था कि मेरे को टीम छोड़ देनी चाहिए, वो एक्चुअली में ज़ाबी अलोंसो के असिस्टेंट मैनेजर को ही बोल रहा था। तो ऐसा भी नहीं कि वो हवा में बोल रहा था। अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ज़ाबी अलोंसो इस चीज़ का आकलन सही तरीके से नहीं कर पाया उस मोमेंट पे कि इसके रेपरकशन आएंगे, क्या विनीसियस जूनियर जो कि ऑलरेडी 2 चैंपियन लीग जीत चुका है, मल्टीपल ला लीगा टाइटल जीत चुका है, इतनी सारी ट्रॉफीज जीत चुका है, अब तो काफ़ी सारे साल हो गए, मैं कह रहा हूँ सीनियर भी है वो इस पूरे ड्रेसिंग रूम का, क्या उसमें ये कहीं ना कहीं मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि वॉट जो भी वो हरकत करेगा कहीं ना कहीं वो कैमरा पे होगा? बिकॉज इज ऑल्सो ही इज विनीसियस जूनियर जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता ही है, तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ दबा के रखनी चाहिए। बीइंग अ सीनियर प्लेयर, अगर ये चीज़ खबर ऐसे आती कि हमको उस कैमरा में देखने को ना मिलता, अखबारों में आता, मैच के बाद आता, तो शायद से मेरी टोन बहुत डिफरेंट होती। आई वुड से कि विनीसियस जूनियर का कहना भी सही है यार, वो और क्या करे। जैसे मेरे को आज भी याद है रफीनिया ने जावी के अगेंस्ट ये चीज़ कहा था कि मेरे को पता ही था कि मैं 60 मिनट में सब्स्टिट्यूशन हूँ और मैं कुछ भी कर लेता, लेकिन मेरे को पता था कि मैं सब्स्टिट्यूट हो ही जाऊँगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इमेजिन करो रफीनिया भी कभी ऐसे कर दे। विनीसियस जूनियर को यहाँ पे रखनी थी मैच्योरिटी, यहाँ पर उस चीज़ को मेक श्योर करना था कि मैं यहाँ पर कुछ भी हरकत ना करूँ। पहली चीज़ कि देखो अल्टीमेटली देखो सबसे ऊपर पावर होती है मैनेजर की, ठीक है, मैनेजर की पावर होनी चाहिए। आज विनीसियस, अगर आप कह रहे हो कि नहीं प्लेयर विनीसियस जूनियर है यार और ज़ाबी अलोंसो अपने आप को क्या समझता है, तो भाई कुछ लोगों के लिए फिर विनीसियस हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए बेलिंगम हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एम्बापे हो जाएगा। ऐसे तो बट गए, अपना ही बट गया, अपना ही फैन बेस बट गया भाई, फिर यूनिटी का बात की रही, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप मैनेजर की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ एल क्लासिको है, रियल मैड्रिड वर्सेस ग्रेनाडा का मैच चल रहा है, ठीक है भाई, हो गया, बवाल कट जाएगा। रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का एल क्लासिको चल रहा है और आपकी टीम ही जीत रही है और आप ही हो। और इसी में मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा ज़ाबी अलोंसो पे मैं और क्यों नहीं उस पर सवाल पूछा है रियल टाइम में, क्योंकि उसने फिर एम्बापे को भी हटाया था। अब देखो लॉन्ग शॉट मार रहा हूँ कि उसने एम्बापे को डैमेज लिमिटेशन के लिए हटाया था कि यहाँ पर गोंजालो गार्सिया को लिया है, बट उसके पीछे आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि यहाँ पर, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि विनीसियस ने वही हल्ला काट दिया और बवाल कट गया और मैच के बाद मेरे पे बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट आएगी, तो कहीं ना कहीं मैं काम करता हूँ, मैं एम्बापे को भी हटा देता हूँ। बट मेरे को इसमें ज़्यादा दम लगता नहीं है, क्योंकि तुम खुद सोचो यार, वो बार्सिलोना के साथ मैच चल रहा है, इट्स फकिंग एल क्लासिको, ठीक है, वो ऐसा क्यों करेगा? और अगर उसने करा तो मेरे को लगता है कि उसके पीछे एक टैक्टिकल सीन था, क्योंकि उसको पता है, देखो अगेन विनीसियस को निकालने का रीजन ये था कि विनीसियस अटैक बहुत बढ़िया खेल रहा था, बट समझ में आ रहा था कि लास्ट के अगर अब आपने देखा है आधा घंटा, तो विनीसियस एम्बापे प्रेस नहीं कर पा रहे थे, भाग नहीं रहे थे। ऐसे में यहाँ पर उसने विनीसियस को हटाया। मैं कहता हूँ कि ठीक है वो एम्बापे को भी हटा सकता था, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर आ रही थी? एम्बापे की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर आ रही है। इस टाइम पे कौन ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा है? एम्बापे ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा है। इस टाइम पे कौन ज़्यादा लाइक कस्टम हो चुकी है टीम ढूंढने में बिहाइंड द ऑफ साइड? इट इज़ एम्बापे। तो कहीं ना कहीं उसने विनीसियस को हटा दिया और रॉड्रिगो को डाल दिया। यहाँ पर उसने वर्क रेट देखा कि चल भाई रॉड्रिगो तू थोड़ा सा कर दियो, उसने ब्राहिम दिया, वो मासंतोनो को नहीं लाया, वो ब्राहिम दियास को लेके आया। लेकिन फिर उसने यहाँ पर एम्बापे को बिठा दिया, क्योंकि लास्ट में उसने कहा कि आगे यार एम्बापे की भी यार हमें नहीं चाहिए अब गोल, हमें अपना डिफेंड करना है। और वो गया गोंजालो गार्सिया के साथ कि भाई अब तू अपना बिल्कुल मजदूरी दिहाड़ी दे दे भैया, गांडों के बीच में ईंट लगा ले। विनीसियस को ये मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। अब इसमें रियल मैड्रिड का क्या स्टैंड है? देखो मेरा पर्सनली ये टेक है इस पे कि रियल मैड्रिड पूरी तरीके से ज़ाबी अलोंसो के पीछे खड़ी हुई है, और आप कह सकते हो कि वॉट एवर इज हैपनिंग बिटवीन विनीसियस जूनियर एंड ज़ाबी अलोंसो, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि नहीं कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। विनीसियस जूनियर का जो कैंप है वो इसको पूरी तरीके से गलत ले सकता है, फॉर श्योर मैं मान रहा हूँ कि गलत ले सकता है।
ठीक है, वो ले रहे हैं गलत। और मैं कह रहा हूँ कि ये मामला आगे बहुत बिगड़ सकता है। जब तक टीम जीत रही, जब तक सब चीज़ है, ये कंट्रोल में रहेगा। जिस दिन देख लेना 2 बार टीम हार जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, खत्म खल्लास है। तो वहाँ पर मैं इसको अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को लगता है ज़ाबी अलोंसो पर्सनली ठीक है, वो नहीं कर रहा, वो भेदभाव ज़्यादा नहीं कर रहा, बहुत सारी चेंजेस ला रहा है, ठीक है। वो सबको खुश नहीं कर पाएगा। विनीसियस जूनियर बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, वो इस चीज़ को मानता भी है, वो इस चीज़ को बोलता भी है, वो उसने रॉड्रिगो के रिगार्डिंग में हमेशा से रिस्पेक्टफुल रहा है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं और डिफरेंसेस आते रहेंगे। रियल मैड्रिड का टेक जो है ना, वो मेरे को लगता है कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड है। पर्सनली विनीसियस जूनियर भी नेगोशिएशन टेबल पे मान के बैठा है कि अगर मेरे साथ कुछ ऊंच नीच कर रहे हैं ये, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। और रियल मैड्रिड भी ये मान के बैठा है कि तू कुछ भी कर ले, अगर तू कुछ उल्टा सीधा करेगा तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू करेगा, हम तेरे को बेच देंगे। मेरा टेक इस पे वही है जो मेरा टेक पहले था। ऑल इज गोना टेक इस 10-12 गेम जहाँ पर विनीसियस लिटरली फोड़ देगा और ये सब बराबर हो जाएगा, सब के सब बराबर हो जाएगा। और ऑल इज गोना टेक टू गो डाउन हेल इज अगेन 10 और 12 गेम। 10-12 गेम और कुछ खराब हो गया तो सब मिट्टी पलीत हो जाएगी यहाँ पर। बट अल्टीमेटली ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ भी सकती है। इट डिपेंड्स कि ज़ाबी अलोंसो उसको कैसे लेगा। जहाँ तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छी तरीके से लेगा। एंड इट ऑल्सो, क्योंकि देखो मैं ये तो ज़रूर मानता हूँ कि विनीसियस जूनियर ने जो किया वो गलत किया पार्शली, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ कि विनीसियस जूनियर एक ऐसा प्लेयर है जिसको अगर आपको पैम्पर करना पड़े टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम, यू डू इट भाई, यू डू इट। यू जेन्युइनली डोंट फाइंड विनीसियस जूनियर लाइक, आपको ऐसे प्लेयर नहीं मिलेंगे भाई। ऐसे प्लेयर 10-15 सालों में एक बार आते हैं। बहुत लोगों को पसंद आएंगे, बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगा, बट स्टैट्स की बात करते हैं। ज़ाबी अलोंसो हैज़ टू मेक श्योर कि सीज़न लंबा है और विनीसियस जूनियर की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यहाँ पर विनीसियस जूनियर, ज़ाबी अलोंसो, इस पूरी कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या टेक है। एंड एज वेल एज तुम ये भी ज़रूर बताना कि तुमको ऐसे वीडियोस इन डेप्थ एक टॉपिक पे पसंद आते हैं, या फिर मैं मल्टीपल टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कंबाइन करके तुम्हारे सामने पेश करूँ, या फिर तुमको दोनों ही वीडियोस चलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो भाई, अपने परिवार का ध्यान रखो।